जैसे उसमें क्या होता है सर, कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई ओबीसी का लड़का है, अगर वो 40 से कम उसकी एज है, ठीक है, अगर बिना कोई रिजर्वेशन के वो बिना कोई बेनिफिट के जा रहा है, अगर यूआर के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा नंबर है तो वो अनरिजर्व वाली सीट पे पास। अगर ओबीसी के लड़का 40 प्लस क्रॉस करके मतलब एज का रिलैक्सेशन लाभ लिया है अगर, तो उसको अपने ग्रुप में ही रहेगा, फ्री मेल सब में रहेगा, वो हो ही नहीं सकता। तो यही कमी थी, है ना, तो उसको उसी को बता दें। तो आयोग जो है द्वारा RO 2023, 2024 और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का माइग्रेशन का नियम पालन करते हुए रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। आयोग द्वारा RO 2023, 2024 PCS और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की जो मॉडिफाइड आंसर की होती है वो कैटेगरी वाइज जो है मार्कशीट, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ, हाँ, मार्कशीट जारी किया जाए। और फोर्थ पॉइंट है कि UPPSC द्वारा जारी जो भी विज्ञप्तियाँ या नोटिफिकेशन आती हैं तो उसमें किस कैटेगरी के कितने जो है पोस्ट है उसको इस तरीके से दिया जाए, स्टार्टिंग से ही कोई उसमें एनोमली। ये तो अभी दिया था, ये जो अभी 22 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया था। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन हाल ही में आया है, सिविल अपील नंबर 14112 ऑफ 2024, है ना। इस बीच माइग्रेशन के सिद्धांत का जो रूल दिया है ना, ये ऑलरेडी पहले से चल रहा था, आयोग में चल रहा था। अब पूरे प्रदेश में जितने भी स्टेट PSC या UPPSC हो सब फॉलो करते, बस यहीं पे गलती हुआ है आयोग से। वो इंटरनल मीटिंग करके उन्होंने जो चेंज कर दिया है, तो बस वही उस एनोमली को दूर करके जो रिजर्व कैटेगरी के लड़के हैं, है ना, उनके साथ जो है जस्टिस हो, बस यही। हम लोगों ने बात को समझ लिया और हम लोग इसमें देखिए, हम लोग निर्णय वाले नहीं है, निर्णय आयोग लेगा, इसमें माननीय अध्यक्ष सदस्यगण होते हैं, वो निर्णय जैसा लेंगे फिर आपको नोटिस आप निकाल दें सबको, ये आप ले लीजिए सर, ये सुप्रीम कोर्ट का ये वाला आप ले लीजिए, उसमें मैंने वो उसको मार्क कर दिया है सबको सर, है ना। सर ये जो है जो नियम चेंज हुआ है, इसका ये जो है माइग्रेशन का नियम जो है ये मैंने निकाल रखा है सब जो है, इसमें जो है पूरा कैसे कैसे ये विसंगतियाँ पूरा मैंने निकाल रखा है, ये आपके पास एक आप देख लेंगे। तो ये आप एक आपका ज्ञापन था जिसमें ये जो पद इस तरह से कम आ रहा है 0 जरा वो बता दीजिए, इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। आप बताइए 0 कैसे हो रहा है, 0 कैसे हो रहा है, एक नोटिस के द्वारा बताया जाए ये पद कैसे कम हो रहे हैं। जो विज्ञप्तियाँ आई, विभिन्न विज्ञप्तियाँ आई हैं आपके द्वारा, आप अभी सीधी भर्ती देखिए 15 दिसंबर के जी, जो ये आरक्षण आप जो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो शासन द्वारा अधियाचन जो प्रेषित किए जाते हैं जी, शासन द्वारा जो अधियाचन प्रेषित किए जाते हैं, प्लीज इसको वो मत पास में रखिए। जो आरक्षण जैसे प्रेषित किया जाता है शासन से, उसी के अनुसार हम विज्ञप्ति निकालते हैं। लोक सेवा आयोग उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकता, चाहे कम या अधिक पद नहीं बढ़ाए घटाए सकते। जो शासन से अधियाचन आता है उसी को एज इट इज हम विज्ञापित कर देते हैं। इसलिए इस विषय पर लोक सेवा आयोग कोई काम नहीं कर सकता। सर ये प्रस्ताव बना करके आयोग भेज सकता है ऊपर बच्चे, हम आपके पखड़ा को शासन, लेकिन हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। सर आप पहुंचा दीजिएगा जो डिसीजन आपके माध्यम से बात ऊपर तक पहुंच जाए बस। लेखपाल का जो वैकेंसी आया था उसको पुनः विज्ञप्ति के माध्यम से सही किया। सर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें सीधे लिखा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा चाहे 2 चरण की हो चाहे 3 चरण की हो, उसमें स्क्रीनिंग की परीक्षा में वो हम लोग समझ गए, वो चीज हमारे सर इसको PCS 2024 का जो मेंस है उसमें भी फॉलो किया जाए, जो भी इस टाइम डिसीजन के आने आयोग में रनिंग वैकेंसीज है उसमें लागू किया जाए इसको। एज इट इज जैसा कह रहे हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि परम आदेश है, उसको हम फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है सर एक क्वेश्चन और है, क्या आयोग ने जो इंटरनल मीटिंग 2019 में कर रखी थी, क्या आयोग के पास में ऐसा है कि इसके बारे में कोई टिप्पणी, अभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं, हाँ बिल्कुल मिला करता है, लेकिन उसके बारे में टिप्पणी नहीं। आयोग की जितनी वैकेंसी जिस पर रिजल्ट नहीं आया है उस पर विचार करिए, रिवाइज भिजवा देंगे, उसका विचार करिए। मैं इसको आप ले लीजिए सर, आप पहुंचा दीजिएगा जो भी डिसीजन होगा। सर हमने जो पुराना आपको अभी भिजवा देंगे, वो दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे। इस पर दोनों करा दोनों का भी है ना इसमें, दोनों का एक महीना पहले जो नोटिस दिया गया उसका कोई जवाब नहीं आया है सेम प्रकरण पे। RTI भी लगाया जाता है, मैंने RTI लगाया था 10 नवंबर को RTI लगाया था, उसका जवाब नहीं मिला। एक दो लोग कर दो जो है रोहित फर्स्ट अपील अधिकारी होता है उसको भेजा है, तो आप थोड़ा सा RTI का अधिकारी मैं ही हूँ। अच्छा जी तो मैंने भेजा है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर जल्दी कर देंगे। किस प्रकार पे है वो सर? वो नियमावली को लेके मोबाइल नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर छात्रों ने ज्ञापन दे दिया है।
ये प्रकरण टोटली शासन का है, ठीक है। हाँ बिल्कुल अवगत बस इसीलिए सर आप वहाँ जो को जो जैसे पद आते हैं शासन से अकॉर्डिंगली हम उसको विज्ञापित करते हैं। इसमें लोक सेवा आयोग कोई पद घटाता बढ़ाता नहीं है किसी कैटेगरी में। शासन ने अभी एक हाँ, तो इस- नोटिस भी जारी किया है हम देवराज जो है कि सारे आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए। तो ये आप लोग अभी लेखपाल भर्ती में सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, तो उसको लेकर के इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। शासन के बारे में हम कोई टिप्पणी शासन को अवगत करा, बिल्कुल अवगत करा। ठीक है।